वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखेंगे। जैसे दिया टॉपिक डिस्टिंग्विशिंग वन स्ट्रिंग फ्रॉम अदर, मतलब कि लिटरेचर फॉर्म में स्ट्रिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा और उसको समझना रहेगा कि कैसे एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से अलग है। तो और भी इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। To recognize a language FA, it is not necessary to distinguish all strings. The number of states the FA needs to recognize a language is related to the number of distinct strings that must be distinguished from each other. तो बेसिकली दो स्ट्रिंग्स आपको दिए रहेंगे, वो दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं ये कैसे पता करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि जैसे देखिए डेफिनेशन दिया गया है, लेट एल बी ए लैंग्वेज इन समेशन एस्ट्रिक्स टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई इन समेशन एस्ट्रिक्स आर डिस्टिंग्विशेबल विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एल इफ देयर इज ए स्ट्रिंग जेड belongs to summation asterisk which may depend on x and y, so that exactly one of the string xz and yz is in L. The string z is such to be distinguish x and y with respect to L. तो जैसे ये तीन स्ट्रिंग एक्स वाई को हमें डिस्टिंग्विश करना है, लेकिन एक अनदर स्ट्रिंग जेड का एग्जिस्टेंस इसमें बताया गया है। तो अगर एक्स जेड को कॉन्केटिनेट करेंगे और वाई जेड को कॉन्केटिनेट करेंगे तो इसमें से कोई एक ही स्ट्रिंग आपका लैंग्वेज के अंदर होगा, चाहे एक्स जेड होगा चाहे वाई जेड होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर दोनों एक साथ हो गए या दोनों एक साथ नहीं रहे तो आप एक्स वाई को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो तीनों के तीनों स्ट्रिंग जो हैं एक्स वाई जेड पहले से लैंग्वेज के अंदर हैं और आप एक्स वाई को डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं। एक्स को जेड से कॉन्केटिनेट करिए, वाई को जेड से करिए। अगर एक्स जेड और वाई जेड में से कोई एक ही स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एक्स वाई को, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये डिस्टिंग्विशिंग ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर है। दूसरा चीज़ इसमें लेमा भी दिया गया है कि सपोज लेट यल बिलोंग्स टू समेशन एस्ट्रिक एंड यम ऑटोमेटा है लैंग्वेज इक्विवेलेंट इज एनी एफ ए रिकॉग्नाइज यल इफ एक्स एंड वाई आर टू स्ट्रिंग्स इन समेशन एस्ट्रिक फॉर विच डेल्टा एस्ट्रिक 0x इक्वल टू डेल्टा 0y देन एक्स वाई इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब अगर x को प्रोसेस करते हुए जिस स्टेट में पहुंच रहे हैं स्टार्ट स्टेट से, y को भी प्रोसेस करते हुए उसी स्टेट पे पहुंच रहे हैं तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ये लेमा एक है। इसी तरीके से एक थियरम भी दिया गया है, सपोज डैट यल बिलोंग्स टू एस्ट्रिक समेशन एस्ट्रिक एंड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। तो पहले यहाँ पे एक चीज़ और भी था, इसको देख लेते हैं। ये डिफिनीशन जो दिया गया था इस करस्पॉन्डिंग, वी मे से डैट एक्स एंड वाई आर इनडिस्टिंग्विशेबल विथ रिस्पेक्ट टू यल इफ देयर इज नो सच स्ट्रिंग जेड। तो जैसे एक्स और जेड और वाई जेड को कॉन्केटिनेट करके पता किए कि लैंग्वेज के अंदर है तो एक्स वाई डिस्टिंग्विशेबल हो गया। लेकिन अगर ऐसा कोई जेड आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। इन अदर वर्ड्स इफ फॉर जेड बोथ एक्स जेड एंड वाई जेड हैव द सेम स्टेटस आइदर बोथ इन यल और बोथ आर नॉट इन यल, तब आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेट एक एग्जांपल लिया गया है, 0-1 पे बेस्ड एक्स है, 0-1 पे बेस्ड लैंग्वेज है, उसी से कोई करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग एक्स है और एक्स के बारे में कहा गया एंड्स इन 1-0। द स्ट्रिंग 0-1-0-1-1 एंड 1-0-0 आर डिस्टिंग्विशेबल विथ रिस्पेक्ट टू यल बिकॉज जेड इज इक्वल टू 0। 0 चूँकि इस लैंग्वेज के अंदर होगा ही, कंफर्म है। और आप ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों को इन डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इसके बारे में सोचिए। अब 0-1-1 0-1-0-1-1 के आगे 0 लगा दिया और फिर 1-0-0 के आगे
0 लगा दिया। तो ये दोनों ही जो हैं इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, डिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक लैंग्वेज के अंदर है और एक लैंग्वेज के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जेड का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है। जेड अगर इस तरह का रहेगा तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लेमा जो दिया गया था, उस लेमा के करस्पॉन्डिंग आपका ये प्रूफ दिया गया है। तो प्रूफ में लेमा क्या था कि आपका सेम Q0 स्टार्ट स्टेट से शुरू करके x को और y को सेम स्टेट पे पहुंच रहे हैं, तो इनडिस्टिंग्विशेबल है। लेट जेड बी, प्रूफ में लेट जेड बी एनी स्ट्रिंग इन समेशन एस्ट्रिक एंड कंसीडर द टू स्ट्रिंग्स एक्स जेड एंड वाई जेड। एक्स जेड को प्रोसेस करने के बाद आप देखिए अगर एक्स को प्रोसेस करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ स्टेट मिलेगा जिसको डेल्टा स्ट्रिक एक्स जीरो जेड Q0 एक्स लिखा गया। स्ट्रिक लगाने मतलब कई सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, और फिर जेड लास्ट में कर लेंगे। जो स्टेट यहाँ मिलेगा उससे फिर जेड को प्रोसेस कर लेंगे। इसी तरीके के इसके लिए लिखा गया है। एंड देयरफॉर बाई आवर एजम्पशन डेल्टा स्ट्रिक Q0 एक्स जेड, डेल्टा स्ट्रिक Q0 वाई जेड, चूँकि x और y दोनों पे सेम स्टेट पे पहुंच रहा था, ये आपने एजम्पशन, ये कंडीशन ही है। तो अगर आप यहाँ पे भी Q0 x के लिए भी Q1 मिल रहा है, Q0 y के लिए भी आपको Q1 मिल रहा है। अब Q1 स्टेट भी सेम हो गया और स्ट्रिंग z भी सेम हो गई, तो अब कुछ तो अलग है नहीं। जब कुछ अलग नहीं है तो फिर हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे? स्टेट भी वही है और जेड स्ट्रिंग भी वही है, तो अलग जगह पे पहुंचेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा Q0 एक्स की वैल्यू भी Q1 और डेल्टा Q0 वाई की वैल्यू भी Q1, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही गया है दोनों सेम अगर हैं, तो इस नाते आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम ये जो लिखा गया है, सपोज L belongs to summation asterisk and for some positive integer n there are n strings in summation asterisk, any two of which are distinguishable with respect to L, then there can be no FA recognizing L with fewer than n states। तो इसमें स्ट्रिंग की लेंथ पे ही कंस्ट्रेंट है कि for some positive integer small n there are n strings in summation asterisk, any two of which are distinguishable with respect to L, then there can be no FA recognizing L with fewer than n states। मतलब n स्टेट से अगर कम का रहेगा तो उसको आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे या रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पे प्रूफ दिया गया है। सपोज डैट x1 ये लिया गया स्ट्रिंग जिसमें n करेक्टर हैं, ये सॉरी n जो है आपके स्ट्रिंग्स हैं x1 x2 so on xn, एनी टू ऑफ विच आर डिस्टिंग्विशेबल विथ रिस्पेक्ट टू L, ये एज्यूम कर लिया गया है। और m एक ऑटोमेटा लिया गया है। विथ इज एनी FA विथ फीवर देन n स्टेट्स, देन बाय द पिजन होल प्रिंसिपल द स्टेट्स डेल्टा स्ट्रिक Q0 x1 Q0 x2 so on Q0 xn cannot all the distincts, and so for some delta strict 0x is equal to qx I is equal to q डेल्टा Q0 x j, मतलब आई जे की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि आई जे जिसमें सेम नहीं है। तो इस नाते सेम आएंगे, जब सेम आएंगे तो डिस्टिंग्विशेबल नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी लेंथ जो है वो किसी सभी जो स्ट्रिंग्स x1 x2 xn है विच आर डिस्टिंग्विशेबल विथ रिस्पेक्ट टू L दिया गया है। तो ये है कि अगर n स्टेट से कम आप लेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद देखिए माहिर-निरोध थ्योरम। माहिर-निरोध थ्योरम में, क्योंकि माहिर-निरोध थ्योरम ये
पंपिंग लेमा एक थ्योरम है जो कि यूज होता है किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करने में कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। पंपिंग लेमा थ्योरम के थ्रू हम ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि गिवन लैंग्वेज रेगुलर है, लेकिन माहिल थ्योरम हमारा ऐसा थ्योरम है जिसकी मदद से ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो पहले पता है, अगर गिवन लैंग्वेज रेगुलर है तो रेगुलर प्रूव कर ले जाएंगे, नहीं है तो नहीं भी प्रूव कर सकते। लेकिन पंपिंग लेमा के थ्रू केवल नॉट रेगुलर वाली बात ही प्रूव कर सकते हैं, इसी नाते उसको नेगेटिव थ्योरम कहा जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज इज नेगेटिव इन इट्स application because it can only prove given language is not regular, but using Mahil-Lord theorem we can prove that the given language is regular or not। दोनों बातें प्रूव कर सकते हैं, उसमें केवल नॉट ही प्रूव कर पाएंगे, इसी नाते वो निगेटिव थ्योरम था। Mahil-Lord theorem provides a necessary and sufficient condition for a language to be regular, in contrast with the pumping lemma for regular language prove that a given language is not regular। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं माहिल-रोड थ्योरम में। क्लास एक होता है, ईच लैंग्वेज क्रिएट्स इट्स ओन क्लासेज ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जैसे ये एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है कि मान लीजिए आपका एक लैंग्वेज है ए बी पे बेस्ड ऑन, तो ये ए प्लस बी एस्ट्रिक ये पहले से हमारा लैंग्वेज दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो कि जो भाई इसमें तो सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी, लेकिन कोई भी स्ट्रिंग बनेगी तो चाहे वो ए में एंड होगा या बी में एंड होगा, तो दो सब क्लास में डिवाइड कर दिए, तो उसको एक को ये लिख दिया, दूसरे को ये लिख दिया। तो अगर ये इसी को हम लोग क्लास कहते हैं, और जो बात बोली गई है कि लैंग्वेज को हम डेफिनेट नंबर ऑफ क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं, तो दो क्लास यहाँ पे बना है। अगर यही नंबर ऑफ क्लास डेफिनेट है, फिक्स है या काउंटेबल हैं, तो वो लैंग्वेज रेगुलर होता है, अदरवाइज रेगुलर नहीं होता है। तो यहाँ पे सोसाइटी भी एक टर्म है। सोसाइटी में मतलब कि जैसे सिंगल देखिए कई सोसाइटी बन गई, एक में कोई कैरेक्टर नहीं है, दूसरा जिसमें ए सिर्फ है, तीसरा जिसमें बी है, और यहाँ पे फिर ये लिखा गया है कि SQ1 A SQ2 B, तो A प्लस के आगे A लग गया, B के आगे B लग गया, तो इस तरीके से आपका एक अनदर सोसाइटी बन गया। इक्विवेलेंस क्लास किसको कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि in a binary relation is said to be equivalence relation if and only if it is reflexive, transitive and symmetric। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में ये तीनों ऑटोमेटिकली होल्ड होते हैं, और उसी के बारे में आगे प्रूफ भी दिया गया है। देयर इज इसी नाते लिखा गया देयर इज ए नेचुरल इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन द स्ट्रिंग्स ऑफ FA, इसी नाते लिखा गया नेचुरली वो होल्ड करता है, और उसी के बारे में प्रूव किया गया है कि अगर ये एक ऑटोमेटा आप ले लें और दो स्ट्रिंग्स ले लें, तो यक्स रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि यक्स RM Y इफ़ एंड ओनली, मतलब स्ट्रिंग X Y से रिलेट करेगा कब? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में कि डेल्टा QX डेल्टा QY इक्वल, मतलब दोनों की डेस्टिनी Q स्टेट से सेम स्टेट हो। Q से X प्रोसेस करने बाद जिस स्टेट में पहुंच रहा है, Q से शुरू करने बाद Y को भी प्रोसेस करने के बाद उसी स्टेट में पहुँचें। तो RM इज इक्विवेलेंस इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि यक्स RX होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, डेल्टा QX और डेल्टा QX दोनों इक्वल ही हैं, तो इसी नाते रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर इसी तरीके से ट्रांजिटिव में देख लीजिए, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि X RY और Y RZ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो X RZ होना चाहिए। तो ये दोनों गिवन है पहले से, मतलब डेल्टा QX इज इक्वल टू डेल्टा QY, डेल्टा QY इज इक्वल टू डेल्टा QZ, तो मतलब डेल्टा QY
एक्स इक्वल टू डेल्टा क्यू जेड हो ही जाएगा, इस नाते नेचुरली ट्रांजिटिव भी है। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। और सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक होने के लिए एक्स आर वाई इक्वल टू वाई आर एक्स होना चाहिए। तो डेल्टा क्यू एक्स इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई दिया गया है, तो एल एच एस को आर एच एस को एल एच एस बना दें तो डेल्टा क्यू वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू एक्स भी हो जाएगा। इस नाते नेचुरली ये सिमेट्रिक भी है। तो माहिल-नोड थ्योरम के बारे में और भी कुछ बातें बताई गई हैं कि माहिल-नोड थ्योरम कैसे अप्लाई करके हम बता करेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज है। तो गिवन लैंग्वेज एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज इफ़ एंड ओनली द सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ एल इज फाइनाइट। मतलब उसमें जब क्लासेज आप बनाएंगे अगर उनकी संख्या को रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा। उसी को अदर वर्ड्स में भी डिफाइन किया गया है पॉइंट बना के कि लैंग्वेज एल कैन बी डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स इनटू सेपरेट क्लासेस। इफ एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज देन नंबर ऑफ क्लासेस क्रिएटेड इज फाइनाइट। तीसरा पॉइंट, इफ नंबर ऑफ क्लासेस डेट एल हैज इज फाइनाइट देन एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज। उसी दूसरे तीसरे पॉइंट में कोई बहुत अंतर नहीं है। पहला दूसरा तीसरा मेन ले दे के यही है कि नंबर ऑफ क्लासेज फाइनाइट है तो फाइनाइट है। अदर वर्ड्स में कहिए या सिर्फ एक ही लाइन में बोल दीजिए, सबका मतलब एक ही है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने एक तरीके से माहिल-निरोध थ्योरम देखा और डिस्टिंग्विशिंग ऑफ स्ट्रिंग्स देखा। तो डिस्टिंग्विशिंग ऑफ स्ट्रिंग में मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो डिस्टिंग्विशिंग ऑफ स्ट्रिंग, अगर आप दो स्ट्रिंग की बात करें एक्स वाई, अगर ये दोनों डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये पहले से पता है दोनों लैंग्वेज के अंदर है। तो जेड भी एक लैंग्वेज के अंदर होगा। तो अगर जेड इस तरह का लैंग्वेज के अंदर है, जैसे यहाँ पे देखिए वाई इन समेशन एस्ट्रिक्स आर डिस्टिंग्विशेबल with respect to L if there is a string Z। एक चीज़ इसमें करेक्शन करना था, करेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, गलत हो गया था एक पॉइंट, ये कि एक्स वाई जो है ये लैंग्वेज के अंदर रहने का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। एक्स वाई लैंग्वेज के अंदर नहीं, सिर्फ जेड ही लैंग्वेज के अंदर है। तो बस ये बताया गया है कि 0-1 अल्फ़ाबेट पे बेस्ड ऑन ये भी है और 0-1 अल्फ़ाबेट पे बेस्ड ऑन ये भी है, जो जेड जिस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है। ये बस के केवल कंपल्सरी दिया गया है, एक्स वाई लैंग्वेज के अंदर नहीं है। लैंग्वेज के अंदर है या नहीं है उसके बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया है। जेड कोई एक लैंग्वेज एल है जिसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई को आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, वो लैंग्वेज एल के अंदर है। एक्स वाई किस लैंग्वेज से है इससे लेना देना नहीं है, बस 0-1 सेम अल्फ़ाबेट सेट पे ये भी डिफाइन है, सेम अल्फ़ाबेट सेट पे जेड भी डिफाइन है। तो एक्स वाई कोई भी स्ट्रिंग हो, कोई इशू नहीं है। तो अगर जेड ये एक्स वाई इस लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में डिस्टिंग्विशेबल है, तभी डिस्टिंग्विशेबल होगी जब एक्स जेड को कॉन्केटिनेट करें और वाई जेड को कॉन्केटिनेट करें। अगर ये दोनों के दोनों लैंग्वेज के अंदर एक साथ ना हो, मतलब यह है अगर लैंग्वेज के अंदर तो ये नहीं है, या फिर ये है तो ये नहीं है, दोनों में से कोई एक ही लैंग्वेज के अंदर रहेगा तभी आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। तो ये करेक्शन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग एक्स वाई, अभी आप देखिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग डिस्टिंग्विशेबल है, तो इस कहीं नहीं लिखा गया है कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज के अंदर है, सिर्फ 0-1 अल्फ़ाबेट पे बेस्ड ऑन है, यही इतनी शर्त है और 0-1 आपका है, दिख ही रहा साफ साफ। तो अब आप देखिए कि इस लैंग्वेज के बारे में कंस्ट्रेंट दिया गया है कि इसकी सारी स्ट्रिंग 1-0 में एंड हो रही है। 0-1 पे बेस्ड ऑन है लेकिन 0 लास्ट 2 कैरेक्टर 1-0 है। तो आप देखिए कि 0-1-1 0-1-1 0-1-0 1-1 और 1-0
0, तो 0 1 0 1 1 और 1 0 0। अब दोनों के आगे एक जेड जो लिया गया जिसमें सिर्फ 0 है, तो ये और ये स्ट्रिंग बना कॉन्केटेनेट करने के बाद। तो ये देखिए लास्ट 2 कैरेक्टर और ये लास्ट 2 कैरेक्टर, ये वाला तो लैंग्वेज के अंदर है इस डिफिनीशन के हिसाब से, लेकिन ये वाला लैंग्वेज के अंदर नहीं है क्योंकि इसके 2 कैरेक्टर लास्ट 2 कैरेक्टर 1 0 नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज जो लिया गया केवल डिस्टिंग्विश पर्पस से लिया गया है, बस अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का सेट, जिस अल्फ़ाबेट सेट पे दोनों एक्स वाई जिसको हमें डिस्टिंग्विश करना है वो दोनों उसी अल्फ़ाबेट पे बेस्ड ऑन है जिस पे यल बेस्ड ऑन है, जिसकी मदद से आप उन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।